रत्न यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इसकी शुरुआत 1954 अर्थात 1994 में हुई थी। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाला व्यक्ति अपनी बेमिसाल प्रतिभा का मूल्यवान रत्न हो जाता है। पहला भारत रत्न देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? भारत रत्न कला, साहित्य, खेल, विज्ञान तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 अर्थात 1954 में हुई। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? भारत रत्न का डिजाइन पीपल के पत्ते की तरह है। भारत रत्न के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? भारत रत्न के साथ किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित लोगों को भारत रत्न में सफेद रंग का फीता डालकर उन्हें पहनाया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम 3 व्यक्ति कौन थे? वे 3 व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि यह केवल एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी का नाम है डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार। इन्हें भारत में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न सदैव भारत के तत्काल राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न अवार्ड साल में केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, उससे ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। इतिहास की घटना के अनुसार पता लगता है कि अब तक भारत रत्न अवार्ड केवल एक ही व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वीकार करने से मना कर दिया था और उसे लौटा दिया था। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री को 1966 अर्थात 1966 में दिया गया। भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का सौभाग्य सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ। सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी सशक्त भूमिका निभाई और भारत के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। पहले खिलाड़ी के तौर पर तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला ही था, उसके साथ साथ यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न जैसे सम्मानित अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें 1955 में यह अवार्ड दिया गया। 1977 अर्थात 1977 में बंद किया देना भारत रत्न अवार्ड और पद्म विभूषण, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार अवार्ड लेने और देने में विश्वास नहीं करती थी। उनका मानना था यह अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई प्रथा है। परंतु जैसे ही सरकार बदली 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और उन्होंने यह अवार्ड फिर से शुरू कर दिए। इस बार कुछ फेरबदल किए गए, जैसे पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण व फिर पद्मश्री जैसे अवार्डों में इनको विभाजित किया गया। 1980 में पुनः शुरुआत किए गए भारत रत्न को पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा ने ताउम्र लोगों की मदद की और उनकी सेवा की। उनकी सेवा करना उन्हें बेहद पसंद था और सेवा भाव के इस कार्य को करते हुए
वह ईश्वर के समीप चली गई। भारत विभूषण, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की ओर से की गई सेवाएं भी शामिल है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिए जाने के लिए दिया जाता है। पद्मश्री भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री। यह भारत सरकार की ओर से आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाता है, जो कई क्षेत्रों में जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा आदि के क्षेत्र दिया जाता है। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।